हीरो जो होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है कि यहाँ पे पास्ट में मैंने बंदे को देखा था, जिस बंदे के यहाँ पे ब्रदर नहीं, उसके खुद के भाई नहीं, उसे यहाँ पे अपनी जगह से बाहर निकाल दिया। उस बंदे को बचाने के लिए एक अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लीडर यानी मेरे सामने अपने घुटने टेक दिए तो वो अपने कमीने ब्रदर की जान बचा सके। वो बंदा काफी ज्यादा अच्छा है और वो काफी ज्यादा रिलायबल पर्सन है, जैसे इंसान की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है जो मेरे फ्यूचर में साथ दे सके, क्योंकि वही बंदा होगा जो आगे चल के पूरे ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को यूनाइट करने में मेरी मदद कर पाएगा। ये लिए स्ट्रेंथ के साथ मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे उस बंदे की जरूरत है जो मुझे बचा सके, यानी कि मेरी मदद कर सके एक तरह से। सांग कहता है सारी चीजों को साइड रखते हुए हम फाइनल रिक्वेस्ट पे आते हैं। फाइनल रिक्वेस्ट ये थी, तो उसको बताने के पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि तो कहता है तो हाँ पूछो। तो बंदा कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में कि यहाँ पे जो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है कौन। तो साथ ही यहाँ पे हमारे जो हुजियांग थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और यहाँ पे डियोक सांग की बात सुनते हुए वो कहने लगता है। डियोक सांग कह रहा होता है कि तुम्हें जो गोजू मियोंग है, मियोंग क्लैन जो कि सीक्रेटली और क्वाइटली यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है डेथ स्वॉर्ड के बारे में, तुम्हें कैसे पता चला ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, तुम कैसे जानते हो सब के बारे में। तो हुजियांग काफी ज्यादा जो किलिंग इंटेंट होता है उसको रिलीज करने लगता है कि गोजू मियोंग वही क्लैन है जो उसकी क्लैन पे हमला करेगा। ऐसा तो आएगा ही कि गोजू मियोंग क्लैन की वजह से उसने अपने प्यारों को खो दिया। तो यहाँ पे कुछ काम करने वाले वर्कर्स को दिखाया जाता है जो कि माइनिंग और काफी सारा माइनिंग का काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो सीन है वो गोजू मियोंग के पैट्रियार्च का दिखाने वाला है। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, वैसे तो होना नहीं चाहिए। देखो मोयोंग क्लैन अलग है और ये बंदा अलग है, इसका नाम मो योंगचुन है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि ये जो है ना, ये जो बंदा है ये हमारे हीरो के जो दुश्मन है ना, विलन है, उसका बंदा है, यानी कि पैट्रियार्च है, उस क्लैन का लीडर है। अब एक छोटी सी कंफ्यूजन ये हो सकती है कि जो मयोंगुन है जो स्वॉर्ड किंग है, उसका भी नाम सेम है और इस बंदे का भी नाम सेम है, बट इसका नाम थोड़ा सा अलग है। अब तो आपको कंफ्यूजन होगी बट मैं बता दूंगा। इसका नाम मियोन है, मियोन चुन, ठीक है, मियोन चुन, जबकि उस बंदे का नाम मियोंग गुन है। बस इतना याद रखना, इन दोनों की क्लैन अलग है, इन दोनों का नाम थोड़ा बहुत अलग है, बट दिखने में और सुनने में सेम ही है। मियोंग चुन कहता है कि यहाँ पे आखिर काम कैसे चल रहा है, और यहाँ पे बंदा कहता है कि काम जो है लगभग खत्म ही होने वाला है, इस दिन के अंदर सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मियोंग चुन भी बहुत ज्यादा हैरान उतर कहता है बहुत अच्छे, एक बार सारा काम खत्म हो जाए फिर तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सारा काम खत्म होने के बाद वर्कर्स को फ्री करना मत भूलना। तो बंदा कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं इस सारी काम को खत्म होने के बाद वर्कर्स को फ्री कर दूंगा। तो ये मियोंग चुन गुजू मियोंग क्लैन से होता है और ये गुजू मियोंग क्लैन का पैट्रियार्च है जिसका नाम मियोंग चुन है। गुजू मियोंग होता है ना क्लैन का पैट्रियार्च, सभी वर्कर को काम करते हुए देख रहा होता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। तो बंदा कहता है कि सर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। तो सर कहता है कि ऑफ कोर्स मैं एक्साइटेड क्यों नहीं होऊंगा, जो मार्शल आर्ट्स है ना हमारे एंसेस्टर्स की, वो बहुत जल्द मेरे हाथों में लगने वाली है और जब वो मुझे मिल जाएगी पावर 10 गुना बढ़ जाएगी। 300 साल पहले हमारे एंसेस्टर ने 4 डायरेक्शन मार्शल एम्परर के साथ फाइट की, एक साथ मिलके फाइट की। तो मिलके फाइट करने के बाद यहाँ पे जो 4 डायरेक्शन मार्शल एम्परर है ना, उसने यहाँ पे हमारे फैमिली को और मार्शल आर्ट्स वो जो पास डाउन कर दी हैं लोग कि वो मार्शल आर्ट्स जो थी वो 4 डायरेक्शन वो जा चुकी है और पूरी तरह से खो चुकी है। जब तक ये प्लेस ढूंढी नहीं गई थी, अब क्योंकि ये प्लेस मिल चुकी है, मतलब ये कम्प्लीटली मैं जो मार्शल आर्ट्स है ना 4 डायरेक्शन उसको हासिल कर सकता हूँ, अपनी मुट्ठी में ला सकता हूँ। और मुझे वो मार्शल आर्ट्स मिल जाए ना, अभी जो सबसे फेमस सी चियोन की जो 13 मार्शल आर्ट्स है उसको भी वो सरपास कर देगी, यानी कि वो उससे भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। दुनिया पे मेरी 4 डायरेक्शन मार्शल आर्ट्स जो है ना वो इस दुनिया पे राज करेगी। एक बार उसको सीखने के बाद जो मुझे स्किल प्राप्त होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी। वो कहता है हमारे मोयोंग क्लैन के साथ जो अभी वो रिश्ते ताल्लुकात हैं, क्या तुम्हें मोयोंग क्लैन से खबर नहीं आई कि आखिर जो ग्रीन माउंटेन योन क्लैन है आखिर क्या उन्हें रिप्लाई नहीं दिया मोयोंग क्लैन को। कहता है सर अभी जो अगर कंफर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे जो मोयोंग क्लैन है उनकी तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि योन क्लैन अभी भी अपने जो रिस्पॉन्स है ना उसको नहीं भेज रहा है, यानी कि अपने रिस्पॉन्स को डिले कर रहा है, यानी कि वो कुछ भी वो नहीं कर रहा, रिप्लाई नहीं दे रहा है हमारा। तो कहता है कि मोयोंग गुन अभी भी काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड इंसान है। देख के तो ऐसे ही लग रहा है क्योंकि अब उन्हें ज्यादा लेटर लिखना बंद कर दे, अगर वो लोग यहाँ पे ठीक से हमारी बात नहीं मानेंगे, यानी योन क्लैन वाले हमारी ठीक से बात नहीं सुनेंगे, तो उन्हें फोर्स के साथ हम तबाह कर देंगे। मोयोंग जो क्लैन है ना उनको बोल दो कि वो ज्यादा लेटर ना भेजे यहाँ पे योन क्लैन पे। मुझे नहीं लगता कि योन क्लैन वाले यहाँ पे कोई भी रिप्लाई करने वाले हैं। साथ वाला बंदा बोलता है कि सर क्या वाकई में श्योर हो? तो यहाँ पे बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल, पर क्या तुम यहाँ पे इस बात को लेकर क्यूरियस नहीं हो? तो बंदा समझ नहीं पाता कि यहाँ पे आखिर जो मियोंग चुन है वो क्या बोल रहा है। तो मियोंग चुन बोलता है देखो मैं एक्साइटेड हूँ इसलिए और क्यूरियस भी इसलिए हूँ क्योंकि हमारे क्लैन ने जो पास्ट में हमारे जो एंसेस्टर ने जो मार्शल आर्ट्स खो दी थी 4 डायरेक्शन, यहाँ पे वो बहुत जल्दी प्राप्त होने के बाद हमारा काम बन जाएगा और हमारी दोबारा क्लैन राइज करेगी और इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगी ना, अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है उस पर राज करेगी। तो सबर नहीं हो रहा मेरे को, तो बस टेस्ट करना है उस मार्शल आर्ट्स का जो मैं यहाँ पे खो चुका हूँ। देखते हैं तब तक के लिए ग्रीन माउंटेन योन क्लैन कब तक जिंदा बचता है। ग्रीन माउंटेन योन क्लैन को तो डिस्ट्रॉय होना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आइस एरिया दिखाया जाता है। वो जो आइस एरिया सेट होता है ना, उस पे एरिया होता है इतना ज्यादा आइसी होता है कि वहाँ पे एक शार्ड आके ना एक ट्री पे लगता है, तो वहाँ पे वो ट्री डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पे छेद हो जाता है बड़ा सा। हीरो कुछ अपनी आइस एबिलिटीज का यूज कर रहा होता है जो कि दिखाते हैं। तो कुछ मियोंग चुन जैसे कि मैंने आपको बताया था, मतलब अभी जिसकी बात चल रही थी ना, तो वो ही बंदा कहता है वो मियोंग चुन कमीना इंसान जो मेरे
पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय करेगा, मैं उस कमीने को छोड़ने नहीं वाला। मुझे तो उसका नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है। हमारे हीरो का ये सीन दिखाया जा रहा होता है कि जब वो यहाँ पे बैगर सेक्टर के सक्सेसर से बात कर रहा था, तो जब यहाँ पे सक्सेसर ने म्योंगचुन और म्योंगचुन के क्लैन के बारे में नाम लिया तो हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी आइस और पावर को रिलीज कर रहा होता है, जो टेरिफाइंग होती है। ड्रेस इंटेंट को रिलीज कर रहा होता है तो बंदा कहता है, आखिर यंग ओए हे यंग मास्टर योन, क्या ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे उस क्लैन से या मास्टर से? वो और ज्यादा पावर्स को रिलीज करने लगता है। कहता है बहुत ज्यादा गुस्से में, वो कमीना मरेगा मेरे हाथ से, देखना मैं उसको अपने हाथों के साथ मार डालूंगा। तो बहुत ज्यादा घबराने लगता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, अरे रुक जाओ, तुम यहाँ पे पावर्स के साथ सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो हीरो जब और ज्यादा नस को खींचते हुए और अपनी जो पूरी पावर होता है रिलीज कर रहा होता है, तो साथ ही बैगर सेक्टर का सक्सेसर जो कहता है पे हाथ रखते हुए कि वो सह नहीं पा रहा होता इतने ज्यादा मर्डरस इंटेंट को, दर्द हो रहा होता है। जबकि हमारा जो होजियोंग होता है, जब वो नोटिस करता है कि अरे बैगर सेक्टर का सक्सेसर के सामने वो खड़ा है, जल्दी से अपने ऑरा को फिर से अपनी बॉडी में दबा लेता है और कहता है कि हमारे बैगर सेक्टर का सक्सेसर कहता है कि ये जो मर्डरस इंटेंट है मैं फील कर सकता हूँ, मैं तो यहाँ पे जैसे सिर्फ सुसु करने वाला था, तुम्हें तुम्हारा जो है ना वो कैसे म्योंगचुन के साथ कैसा भला ऐसा ग्रज है, यानी कैसा तुम्हें यहाँ पे उससे ज्यादा नफरत है कि तुम उसे मरा हुआ देखना चाहते हो और तुम उसे मारना चाहते हो। तुम लास्ट लाइफ में जो म्योंगचुन है ना, क्या उसने तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ी की थी क्या? यहाँ पे म्योंगचुन को मारना चाहते हो, यानी उसके पैट्रियार्च को। उसके बाद थोड़े टाइम बाद यहाँ पे हमारा हीरो बाहर जो होता है जगह पे पूरी जो कोल्ड से भर चुकी होती है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी जगह बन चुकी होती है हमारे हीरो के मर्डरस इंटेंट से। क्योंकि उसका गुस्सा शांत नहीं होता, वो यहाँ पे सभी चीजों को पीट रहा होता है और कहता है कि मेरी जो छाती वो गर्म वैसी हो रही है, इसलिए की आग से जल रही है, और साथ ही मेरी कोई भी बॉडी का हिस्सा यहाँ पे शांति नहीं हो रहा। मुझे इतनी ज्यादा गुस्सा आ रही है कि मुझे गुस्सा निकालनी है। मीना वही बास्टर्ड है जिसने यहाँ पे मेरे फादर को मारने की कोशिश की, जिसने मेरे फादर को मार दिया, मेरे ब्रदर को भी मार दिया, क्लैन तक को जला दिया। उसने भला ऐसा क्यों किया? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उस कमीने की मैं जान ले लूंगा। चिल्लाते हुए यहाँ पे पेड़ के ऊपर हमला करके बाकी सारे पेड़ को भी डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, हर एक चीज को तबाह कर रहा होता है। तो गुस्सा बहुत ज्यादा हावी होने लगता है। फादर यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि लगता है जैसे तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में हो, ट्रेनिंग की बजाय यहाँ पे गुस्सा निकाल रहे हो। हमारे हीरो कहता है फादर आप यहाँ पे, तो उसके फादर कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे तुम अपने गुस्से को इतना ज्यादा शो कर रहे हो? हीरो कहता है कि नहीं फादर, इतना कुछ खास भी नहीं है, बस यहाँ पे जो मेरी ट्रेनिंग प्रोसेस है ना, जो प्रोग्रेस मेरी हो रही है वो ट्रेनिंग में, यानी मैं ताकतवर बन रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्लो बन रहा हूँ। इसी तरह से मैं स्ट्रॉन्गर बनने की कोशिश में यहाँ पे इतना ज्यादा धीरे स्ट्रॉन्गर बन रहा हूँ, तो फिर फायदा ही क्या मेरे ट्रेनिंग करने का? बंदा यहाँ पे हमारे जो फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स ना, वो जो लीडर है ना ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड का, उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है, उसको भी चैलेंज कर सकते हो, इतनी ज्यादा तो तुम्हारी स्ट्रेंथ है और तुम्हें यहाँ पे और चाहिए। आखिर तुम यहाँ पे किस लिए करना चाहते हो? तुम बोला इतना ज्यादा इम्पेशेंट मत हो यहाँ पे, तुम मैं विश ही करूंगा कि तुम ज्यादा आगे इतना ज्यादा मत सोचो कि यहाँ पे तुम इस अभी से ही मानने का सोच लियो, यहाँ पे तुम्हें हार अभी इतनी जल्दी नहीं माननी चाहिए। तो यहाँ पे हीरो कहता है अच्छा ठीक है फादर जो होते हैं ना उसको एक मार्शल आर्ट्स देते, तो हीरो कहता है क्या ये, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ ये एक तरह का स्क्रिप्ट। यहीं पे ये वाले एपिसोड को एंड करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये एपिसोड एंड होता है। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और कल के एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होगा, तो मिलते हैं। सायोनारा, पीस आउट, बाय बाय।